आदरणीय जयराम रमेश जी का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने पूछा है कि एमएसपी के बारे में उनकी राय, मेरी राय क्या है। बहुत पवित्र राय है। हम 50% लागत का 50% से ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे और एक दिन में 2 दिन का काम करेंगे। और आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है, मेरी कोशिश रहेगी संपूर्ण सामर्थ्य और क्षमता झोंक के काम करके अपने किसानों की सेवा कर सके और कृषि के परिदृश्य को और बेहतर बना सके। विकसित भारत का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसी का एक रोड मैप कृषि में भी हमने बनाया है। उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल फर्टिलाइजर उपलब्ध कराएंगे बल्कि सब्सिडी देके आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल भी 1,94,000 करोड़ की सब्सिडी दी है किसानों को, तब जाके यूरिया की बोरी हो, डीएपी की बोरी हो, किसान को सस्ती मिलती है। 2100 रुपया की एक बोरी पर सब्सिडी देने का चमत्कार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो तमिलनाडु सहित सारे भारत के किसानों को सब्सिडी देके हम फर्टिलाइजर समय पर उपलब्ध कराने का काम कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि केमिकल फर्टिलाइजर के असंतुलित और अंधाधुंध प्रयोग के कारण जो नुकसान होते हैं उसके लिए भी हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके लिए भी चिंतित है, इसलिए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन फिर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, किसानों को सब्सिडी के साथ पूरा खाद देने में ये सरकार ने ना तो कोताही की है ना आगे करेगी। पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाएगा। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही ये फैसला किया कि लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर एमएसपी की दरें तय की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण दे सकता हूं। जब उधर की सरकार थी तब एमएसपी A2+FL नहीं दिया जाता था। मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, कभी भी 50% से ज्यादा लागत पर इन्होंने लाभ नहीं दिया। लेकिन हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध है कि कम से कम 50% ज्यादा लाभ देकर किसान की फसलें हम खरीदेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम अगर वो चाहें तो मैं पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं। हमने बढ़ाने का भी काम किया है और जहां जरूरत है एमएसपी पर फसल खरीदने का भी हमने काम किया। मैंने आपको आंकड़े बताए हैं। आगे भी हम किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।